आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि संसाधन किसे कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो बोल रहा है कि इसका आंसर होगा जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो मानव को आवश्यकताओं को पूर्ति करे उसी को क्या कहते हैं, संसाधन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कि संसाधनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। क्या प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो मशीन तो है मानव जनित, सड़क है मानव जनित, कारखाना भी मानव जनित। तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कि मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है। जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे में वन तो प्राकृतिक द्वारा है, नदी भी प्राकृतिक द्वारा है, भूमि भी प्राकृतिक द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या इसका सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? भवन जो है मानव निर्मित द्वारा, यानी कि मानव बनाए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है। जैव संसाधन जिसमें जीव पाई जाती है। तो याद रखिए कि जैव संसाधन में कौन हो जाएगा? वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधे। वनस्पति कौन से हो जाएगा? जैव संसाधन। अगला आता है कि अजैव संसाधन कौन सा है। अजैव संसाधन कौन सा? तो याद रखिएगा कि खनिज एक अजैव संसाधन है। क्या है? खनिज एक अजैव संसाधन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है। नवीकरणीय जो एक बार तो प्राप्त हो जाए फिर दोबारा प्राप्त हो जाए। तो याद रखिए कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है सौर ऊर्जा। एक बार बिजली मिल जाती है तो फिर दोबारा भी बिजली इससे हम लोग को मिल सकती है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कि नवीकरणीय का उदाहरण क्या है। नवीकरणीय का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नवीकरणीय ना, तो नवीकरणीय का हो जाएगा क्या? सूर्य ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय के सूर्य ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसाधनों क्या कर रहा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है क्या? संरक्षण कहलाता है। क्या? संसाधन का संरक्षण, यानी कि हम अपने दिमाग से उसको उपयोग करके अगर बनाए रखे हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमको चाहिए। संसाधनों का सीमित हो रहा है, उसको बढ़ाना भी है, भविष्य की आवश्यकता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है भूमि किस प्रकार का संसाधन है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में उपयोग का सबसे बड़ा भाग किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि भूमि जो है, कृषि जो भूमि है, कृषि भूमि इस सबसे बड़ा है। क्या कुछ है? सबसे बड़ा है भूमि के मामले में कृषि ना। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है। भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अति चराई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अति चराई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मृदा अपरदन एक कारण है। मृदा अपरदन एक कारण है। क्या चीज से मृदा अपरदन है कि कट कट के बर्बाद हो रहे हैं। तो याद रखिए कि वनों की कटाई से। क्या से हो रही है? वनों की कटाई से। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो याद रखिए कि क से काली मिट्टी और क से कपास। क से कपास, यानी कि काली मिट्टी के लिए किसमें कौन सा पौधा आएगा। तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी में आता है कपास के पौधा। कौन सा? कपास के पौधा।
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि नदी घाटी में। कहाँ पाई जाती है ये? नदी घाटी में। जलोढ़ माने नई मृदा ना। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग क्या कहलाता है? तो याद रखिए कि संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग कहलाता है संसाधनों का विकास। संसाधनों का क्या? विकास कहलाता है। चलिए यहाँ तक हो गया, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव संसाधन का उदाहरण है। मानव संसाधन का उदाहरण क्या है? तो याद रखिए कि श्रमिक। श्रमिक एक मानव संसाधन का उदाहरण है ना। मानव संसाधन का क्या है? उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है? संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है? तो इस कहने का अर्थ है कि ये थी ऑप्शन है कि अति लाभ, अधिक लाभ, संसाधनों का संरक्षण, संतुलित विकास यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें से सभी हो जाएगा ना। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि बंजर भूमि का अर्थ क्या है? तो बंजर भूमि पर कुछ भी उपजाऊ नहीं होगा तो क्या होगा? अनुपयोगी भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपयोगी भूमि। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कि मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यानी कि मरुस्थलीय कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसमें क्या बालू और मृदा, बालू और मृदा दोनों है। तो कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ही राजस्थान में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिए कि महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे? ये महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है? निम्न संसाधन कौन सा नहीं? तो तकनीक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, तकनीक संसाधन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है तो कौन सी? अति चराई। अति चराई मृदा संरक्षण की विधि नहीं, ये तो मृदा अपर्दन की विधि है। कौन सी है? मृदा अपर्दन की विधि। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या होता है? तो याद रखिए कि जब संसाधन को, जब पेड़ पौधों को अंधाधुंध कटाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका विनाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? उसका विनाश हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।